हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, यदि मानक ताप और दाब पर निम्नलिखित गैसों में प्रत्येक का 1 ग्राम लेते हैं तो कौन सी गैस सबसे कम आयतन घेरेगी। यहाँ दे रखा है CO, H2O, CH4NO। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, यदि मानक ताप और दाब पर निम्नलिखित गैस के प्रत्येक का 1 ग्राम लेते हैं तो कौन सी गैस सबसे कम आयतन घेरेगी। तो प्रश्न में क्या पूछा हुआ है कि कौन सा सबसे कम आयतन घेरेगा। तो यहाँ क्या दे रखा है, मानक ताप और दाब पर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं STP, मानक ताप तथा दाब। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा N हमारा क्या होता है, मोल। तो जो हमारा मोल है 1 होगा, यानी कि कोई भी गैस जो हमारा 1 मोल होगा तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है हमारा VSTP, यानी कि मानक ताप और दाब। तो इसका आयतन क्या होता है, 2.4 लीटर। तो पहला क्या दे रखा है, CO। पहला में क्या दे रखा है, CO। तो ये किसके लिए दिया गया है, 1 मोल के लिए। इसका क्या करेंगे हम, 1 ग्राम में इसका आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, VSTP बराबर। तो CO का अगर हम निकालेंगे तो ये अगर हम क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 ग्राम के लिए। अगर यहाँ पे क्या लिखा था, प्रत्येक का 1 ग्राम लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 ग्राम CO द्वारा ग्रहित। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/में, यानी कि मोल को अणु भार से इसको भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका अणु भार कितना होता है, तो ये हो जाएगा 12 × 16। तो ये हमारा हो जाएगा 28 × 22.4 लीटर। तो B क्या दे रखा है, H2O, यानी कि 1 ग्राम जल के लिए। तो यानी कि दूसरा हमारा क्या दे रखा है, H2O। तो अगर हम इसका निकाले, यानी कि 1 ग्राम H2O द्वारा ग्रहित आयतन। तो H2O है, यानी कि 1/, क्या हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा, गुणे 22.4 लीटर। तो तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा हमें दे रखा है CH4। इसके लिए अगर हम निकालें 1 ग्राम CH4 का द्वारा ग्रहित आयतन, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/16 गुणे 22.4 लीटर। चौथा क्या दे रखा है, NO। अगर चौथा हम निकालें NO, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 1 ग्राम NO द्वारा ग्रहित आयतन। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/30 गुणे 22.4 लीटर। तो प्रश्न में क्या दे रखा था, कौन सी गैस सबसे कम आयतन घेरेगी। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया CO का आयतन, और ये हमारा क्या आ गया, H2O का आयतन, और ये हमारा CH4 का आयतन, और ये हमारा NO का आयतन। तो यहाँ पे हमने देखा कौन सा हमारा कम आयतन घेर रहा है। प्रश्न में क्या दे रखा है, कौन सा सबसे कम आयतन घेरेगा। तो उसमें हम क्या देखेंगे, अणु भार हमारा क्या, जिसका ज्यादा होगा वो हमें हमारा क्या होगा, कम आयतन घेरेगा। तो यहाँ पे अणु भार हमारा किसका ज्यादा है, तो यहाँ पे हमने देखा जो NO है इसका हमारा अणु भार कितना है, 1/30 है, यानी कि सबसे ज्यादा हमारा कितना किसका है, NO का है। तो ये हमारा क्या होगा, सबसे कम आयतन घेरेगा, कम आयतन घेरेगा, यानी कि जो हमारा NO है ये हमारा क्या होगा, सबसे कम आयतन घेरेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।